औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मुर्शिद कामिल रूहानी स्कॉलर जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब की दिल की गहराइयों से निकली रूहानी गुफ्तगू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। माहे रमज़ान के हवाले से आइए देखते हैं जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब क्या फरमाते हैं। रेफरेंस है किताब के हैं फ़कीर, पेज 91। अरबी में माहे रमज़ान को शहर रमज़ान या माहे सयाम कहते हैं। शहर शोहरत से निकला है, मशहूर चीज़ को शहर कहा जाता है। रमज़ान रमज़ से निकला है जिसका मतलब है जला देना। रमज़ से लफ्ज़ रमज़ा है जिसका मतलब है गर्म पत्थर। जब मुसलमानों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए उस वक्त मौसम गर्मा था। अरब के सहरा की गर्मी क़यामत की होती है। शदीद तपिश की वजह से ऊँटनी का बच्चा, जिसे अरब मईशत में ख़ास अहमियत हासिल है, झुलस जाता है। इसलिए इस महीने को शहर रमज़ान कहा गया। जबकि सयाम से मुराद है किसी चीज़ को तर्क कर देना, किसी चीज़ से रुक जाना। और माह जैसा कि आप जानते हैं कि महीने को कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत के इब्तिदाई दौर में अयाम 20 के 3 रोज़ों के अलावा 10 मुहर्रम का रोज़ा फ़र्ज़ था। बाद अज़ा जंग बदर से 1 माह और चंद रोज़ पेशतर मुसलमानों पर 30 रोज़े फ़र्ज़ किए गए। चुनाचे जंग बदर के दौरान आने वाला वो मुसलमानों का पहला माहे रमज़ान था। कुरान पाक में रोज़ों की फ़र्ज़ियत के हुक्म में अहले इस्लाम को या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर मुखातिब किया गया। ये अल्फाज तंबी और निदा के मायनों में इस्तेमाल होते हैं। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इस निदा से इबादत की कुल्फ़त और मुशक्क़त लज्जत में बदल जाती है। कुरान पाक में इरशाद होता है, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसा कि तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ। गोया पिछली तमाम कौमों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से ज़मीन पर रवाना किया गया तो ज़मीन की तपिश से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जिल्द झुलस गई। एक रोज़ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उनके पास तशरीफ़ लाए और फरमाया कि इस झुलसी हुई स्याह रंगत को सफ़ेदी में बदलने के लिए मैं आपको एक नुस्खा बताता हूँ, और वो ये है कि आप हर कमरी महीने की 13, 14 और 15 तारीख को रोज़ा रख लिया करें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के तजवीज़ करदा नुस्खे के मुताबिक जब 13 तारीख को रोज़ा रखा तो उनकी जिल्द की 1/3 स्याही दूर हो गई। 14 तारीख को रोज़ा रखने पर आधी से ज़्यादा स्याही ख़त्म हो गई और 15 तारीख को रोज़ा रखने के बाद उनकी तमाम जिल्द मुकम्मल तौर पर सुर्ख़ो सफ़ेद हो गई। इसी निस्बत से इन तारीख़ों के रोज़ों को अयाम 20 के रोज़े भी कहा जाता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद दीगर तमाम अंबिया किराम और उनकी उम्मतों पर भी रोज़े फ़र्ज़ होते रहे। एक रोज़ हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुए और सलाम अर्ज़ किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब देकर फरमाया, अली, तुम्हें जिब्राईल अलैहिस्सलाम सलाम कहते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं तुम्हें 3 रोज़ों के बारे में बताता हूँ, जिनमें से पहले रोज़े का सवाब 10,000 साल के रोज़ों के बराबर है। दूसरे रोज़े का सवाब
30,000 साल के रोज़ों के बराबर और तीसरे रोज़े का सवाब 1,00,000 साल के रोज़ों के बराबर है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दरियाफ़्त किया कि वो 3 रोज़े कौन से हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये रोज़े हर कमरी महीने की 13, 14 और 15 तारीख़ के हैं। नबूवत के इब्तिदाई अय्याम में फ़र्ज़ होने वाले ये 3 रोज़े माह रमज़ान के रोज़ों की फ़र्ज़ियत के बाद नफली रोज़ों में तब्दील हो गए। इसी तरह 10 मुहर्रम के रोज़े के हवाले से जब मुसलमानों ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहूदी भी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम 9 मुहर्रम का रोज़ा साथ मिला लिया करो ताकि यहूदियों से मुशाबिहत ना हो। मुसलमानों की तरह ईसाइयों पर भी रमज़ान ही के रोज़े फ़र्ज़ किए गए, लेकिन गर्मी की शिद्दत से घबराकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद उनके पैरोकारों ने जहां और मामलात में सहूलत ढूंढी, वहाँ रोज़ों में भी आसानी तलाश की। ईसाइयों के उलमा और मजहबी अकाबरीन ने इस बात पर इज्तिहाद किया कि चूँकि गर्मी के रोज़े रखने से सेहत और कामकाज में हर्ज होता है, लिहाजा रोज़े तो रखे जाएं, लेकिन वक्त मौसम गर्मा की बजाय मौसम बहार कर दिया जाए। यूँ रोज़ों को सने ईसवी के साथ मुंसलिक कर दिया गया। इस सहूलत के पेश नज़र रोज़े 30 से बढ़ाकर 40 कर दिए गए। फिर एक ईसाई बादशाह ने अपने किसी काम के लिए मन्नत मानी कि काम हो जाने की सूरत में 7 रोज़े ज़ायद रखूँगा। यूँ रोज़े 40 की बजाय 47 हो गए। बाद अज़ां एक और बादशाह ने अपने काम के लिए मज़ीद 3 रोज़ों की मन्नत मानी, जिसकी वजह से रोज़े 47 से बढ़कर 50 हो गए। इसीलिए मुसलमानों को याद दिलाया गया है कि पहली उम्मतों की तरह तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए। माह रमज़ान और अय्याम बीस के रोज़ों की अहमियत व फ़जीलत के हवाले से बात की गई। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।